के वीडियो क्लिपों में हमने आपको आवेश आवेश के गुण, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत बल रेखाएं आदि आदि तथ्यों के विषय में बताया है। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से या फिर अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव। तो आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव के विषय में कुछ तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव। तो इसके विषय में कुछ तथ्य इसके नाम में ही सम्मिलित है। जैसे डाइपोल का मतलब होता है दो ध्रुव और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है विद्युत। और जहां जहां हमने पहले दिन के क्लास में बताया था आपको कि जहां जहां विद्युत की बात आती है वहां पर हम आवेश से इसका मतलब लगा लेते हैं। तो आवेश ये हो गया और दो ध्रुव ये हो गया। तो इसमें ऐसा पता चल रहा है कि यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसमें आवेश से संबंधित दो ध्रुव होंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा निकाय है जिसमें दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव माइनस आवेश का बना होता है और दूसरा ध्रुव प्लस आवेश का बना होता है और दोनों आवेश बराबर परिमाण के होते हैं। तो क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है, निकाय है, जिसमें दो बराबर परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो बराबर परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर निहित होते हैं। अब इससे क्या पता चल गया कि दो आवेश है, इसमें दो आवेश है जिनके परिमाण क्या है, बराबर है, परिमाण बराबर है। और प्रकृति कैसी है, विपरीत। प्रकृति विपरीत का मतलब है कि एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। और दोनों क्या है, एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकार का सिस्टम, निकाय जो होता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव। यानी दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित हों तो दोनों आवेशों से बने इस निकाय को, सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की परिभाषा बन के आएगी हमारे सामने कि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित हो तो आवेशों से बने इस निकाय को, निकाय का मतलब सिस्टम से होता है, निकाय को विद्युत द्विध्रुव इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं।
आवेश जिसका परिमाण q है लेकिन प्रकृति ऋणात्मक है, -q। दूसरा आवेश भी q है लेकिन इसकी प्रकृति प्लस है। तो दो आवेश हो गए, ये परिमाण में बराबर है लेकिन प्रकृति इनकी विपरीत है, एक माइनस है और दूसरा प्लस है। अत्यल्प दूरी पर, जिस दूरी को हम 2l लिखते हैं, दूरी पर निहित है, तो यही पूरा निकाय क्या हो जाएगा, दोनों आवेशों से बना हुआ निकाय क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। इन आवेशों के बीच की दूरी को हम 2l लिखते हैं। तो ये मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु से इधर l दूरी पर -q आवेश है और इधर l दूरी पर प्लस आवेश है, और मध्य बिंदु को हम O से लिखते हैं। जितनी दूरी पर ये दोनों आवेश स्थित होते हैं वही दूरी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की लंबाई कहलाती है। तो क्या हो गया कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। लंबाई की इस इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी हो गई, 2l हो गई। इसका आशय है कि -q और +q आवेश एक दूसरे से 2l की दूरी पर स्थित है, और दोनों के बीच की दूरी का जो मध्य बिंदु होता है, या दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु होता है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का केंद्र कहलाता है। तो इसी में आगे लिखेंगे कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। और क्या, तथा आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव का अक्ष, एक्सिस कहलाती है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव के विषय में कुछ तथ्य हो गए। पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो बराबर परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वही दूरी इलेक्ट्रिक डाइपोल की लंबाई होती है। साथ ही दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का अक्ष कहते हैं, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु होता है वो मध्य बिंदु क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का केंद्र कहलाता है, सेंटर कहलाता है। तो अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक फिगर बनाते हैं और उसमें डाइपोल संबंधित विभिन्न तथ्यों को लिखते हैं। तो आइए यहां देखते हैं, ये हमारा -q आवेश है और ये हमारा +q आवेश है। आवेश दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए और विपरीत प्रकृति हो गए। तो ये दोनों आवेशों से बना हुआ जो सिस्टम है, निकाय है, वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, ये रेखा कहलाती है द्विध्रुव का अक्ष। क्या कहलाती है, द्विध्रुव का अक्ष। और इस रेखा का जो मध्य बिंदु है
ये वाला, इसको O से लिखते हैं। और ये मध्य बिंदु क्या कहलाता है? द्विध्रुव का केंद्र, द्विध्रुव का केंद्र। और यदि दोनों आवेश एक दूसरे से 2l की दूरी पर हैं, यानी यल मध्य बिंदु के इधर और यल मध्य बिंदु के इधर, तो ये जो 2l है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की लंबाई है। क्या हो गई? 2l की लंबाई हो गई। और यदि इस बिंदु को A मान ले जहां पर -q आवेश है, और इस बिंदु को B मान ले जहां पर +q आवेश है, तो ये बिंदु A और B को मिलाने वाली जो रेखा AB है, रेखा AB क्या कहलाएगी? द्विध्रुव का अक्ष, द्विध्रुव का अक्ष, ये हो गया द्विध्रुव का अक्ष। ठीक, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के संबंध में सूचनाएं थी। माइनस आवेश को प्लस आवेश से मिलाने वाली जो रेखा है वो रेखा AB है। यही रेखा डाइपोल का अक्ष हो गया। इस रेखा का मध्य बिंदु O है, जिसको द्विध्रुव का केंद्र कहेंगे। और इस A और B के बीच की दूरी, जिसको हम 2l लिखे हैं, द्विध्रुव की लंबाई है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के विषय में सूचना होगा। अब उदाहरण के लिए कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल देखने को मिलता है, तो जैसे कुछ अणु होते हैं, जल का अणु H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अणु HCl, अमोनिया का अणु NH3, ये सब जो अणु हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि अणु में 2 या 2 से अधिक परमाणु होते हैं। तो हर परमाणु में एक नाभिक होता है जिस पर प्लस आवेश होता है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर माइनस आवेश होता है, और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर मूव करता रहता है। तो जो मॉलिक्यूल होता है, अणु होता है, उसके सभी परमाणुओं की न्यूक्लियस में स्थित धन आवेश एक तरफ हो जाए और इलेक्ट्रॉन पर स्थित ऋण आवेश एक तरफ हो जाए, तो पूरा का पूरा अणु एक डाइपोल के रूप में व्यवस्थित हो जाएगा। जैसे हम H2O में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और प्लस ऑक्सीजन के 1 परमाणु। ठीक, अब हाइड्रोजन के 2 परमाणु में नाभिक में मिलाकर के 2 प्रोटॉन होंगे। एक हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन। तो यहां पर 2 प्रोटॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन को देखें तो यहां पर 8 प्रोटॉन और प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। 2 प्रोटॉन यहां से और 8 प्रोटॉन यहां से, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 8 इलेक्ट्रॉन यहां से। मिला करके देखा जाए तो एक अणु में 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस जल के अणु में कुछ ऐसे व्यवस्था होती है कि सारे के सारे प्रोटॉन एक तरफ हो जाते हैं और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाते हैं। तो प्रोटॉन 10 प्रोटॉन पर जितना धन आवेश होगा उतना ही 10 इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होगा। कुल मिलाकर के 10 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम का ऋण आवेश एक तरफ, और 10 गुणे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम का धन आवेश एक तरफ, ऐसे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जल का एक अणु एक डाइपोल की तरह व्यवहार करने लगता है। ये माइनस आवेश एक तरफ, प्लस आवेश एक तरफ। जैसे यहाँ पर है माइनस आवेश यहाँ है, प्लस आवेश यहाँ है, इन दोनों के बीच कुछ दूरी है। तो यहाँ पर भी इतना माइनस आवेश एक तरफ और इतना प्लस आवेश एक तरफ, और दोनों के बीच की कुछ दूरी हो जाती है। तो ये जल के एक अणु के सारे ऋण आवेश एक तरफ और सारे धन आवेश एक तरफ हो जाते हैं, और मिलकर के क्या बनाते हैं? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं।
बिल्कुल इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरफ हो जाते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अपना माइनस चार्ज लिए रहता है और प्रोटॉन अपना प्लस चार्ज लिए रहता है, दोनों के बीच एक निश्चित दूरी होती है। तो क्या हो गया, बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर व्यवस्थित हो जाते हैं। किसमें, जल में भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी। तो जल भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं। तो इस तरह से अमोनिया भी होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी होता है। तो तमाम इस प्रकार के ऐसे अणु होते हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। अगर परमाणु की बात करें तो परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन होता है, धन आवेश होता है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होता है, ऋण आवेश लिए हुआ होता है। तो प्रोटॉन के कारण जितना भी धन आवेश होता है उसका केंद्र, प्रोटॉन के कारण जितना भी धन आवेश होता है उसका केंद्र, जैसे हम ये नाभिक बना दिए और इसमें प्रोटॉन है, और प्रोटॉन में जितना आवेश है उसका सेंटर पॉइंट यहाँ, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन का भी जो सेंटर होता है वो यहीं पर होता है। तो ऐसी स्थिति में परमाणु में प्रोटॉन का या धन आवेश का केंद्र और इलेक्ट्रॉन का केंद्र एक ही बिंदु पर होता है। कहने का आशय है कि ऋण आवेश और धन आवेश एक तरह से एक ही बिंदु पर मान लिए जाते हैं। तो ये जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बना पाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन से संबंधित ऋण आवेश का केंद्र भी यहीं पर है और प्रोटॉन से संबंधित धन आवेश का केंद्र भी यहीं पर है। तो जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से दूर न हो, दोनों का केंद्र एक ही पर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनेगा। तो परमाणु में इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बन पाता है, लेकिन अणु H2O, HCl, NH3, HBr इस तरह के जो अणु होते हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को बनाते हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल के उदाहरण हो गए, जल के अणु, HCl के अणु, HBr के अणु, NH3 के अणु, ये क्या हो गए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल हो गए। अब यहीं पर एक और डाइपोल संबंधित तथ्य आता है, वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अब इतना तो हम जान गए कि विद्युत द्विध्रुव या हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहें, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो या विद्युत द्विध्रुव हो, दोनों में बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं जो एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, उसमें माइनस क्यू आवेश यहाँ रख देते हैं ये, और प्लस क्यू आवेश इससे कुछ दूरी पर, जिसको हम 2L के रूप में अक्सर दिखाते हैं, 2L दूरी पर रखते हैं प्लस क्यू को, और इस 2L को L और L में बांट देते हैं, यानी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से L दूरी पर माइनस क्यू आवेश और केंद्र से L दूरी पर प्लस क्यू आवेश। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो क्या है हमारे पास, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इंग्लिश में इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये क्या होता है कि ये हमारा द्विध्रुव है, इनमें से कोई एक आवेश का परिमाण लेते हैं, चाहे माइनस क्यू आवेश का परिमाण लें चाहे प्लस क्यू आवेश का परिमाण लें, दोनों सेम है। तो एक आवेश को ले लेते हैं और गुणे कर लेते हैं क्या, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 2L। या कह लें कि कोई एक आवेश ले लेते हैं और इस द्विध्रुव की लंबाई का उसमें क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो एक आवेश क्यू लिया और द्विध्रुव की लंबाई 2L, इसमें क्या कर लिया, गुणा कर लिया, और जितना आ गया वही क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा द्विध्रुव की लंबाई का जो गुणनफल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
इसको हम P से लिखते हैं तो क्या हो जाता है, यहीं पर क्या हो जाएगा P, P इक्वल टू Q इंटू ट्वाइस एल, और ये P क्या होता है या Q इंटू ट्वाइस एल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। अब यहां पर बात आती है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है अथवा सदिश राशि है, तो इसको हम कहेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि, तो इसकी एक दिशा होगी और वो दिशा इस डाइपोल के अक्ष के अनुदिश होगी और माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होगी। ठीक, तो क्या लिखें, जिसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश तथा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। क्या हो गया, किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उसकी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश तथा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। क्या लिखेंगे, किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल के बराबर होते हैं। इसे P से लिखते हैं और P बराबर होता क्या है, Q इंटू ट्वाइस एल। P क्या है, एक सदिश राशि है और जिसकी दिशा क्या होती है, द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश तथा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। ठीक, तो ये हमारा हो गया किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश के परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है और यह एक सदिश राशि होने के कारण इसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश लेकिन माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक सीधी सी बात है, P इक्वल टू लिखते हैं Q इंटू ट्वाइस एल। तो Q का मात्रक होता है कूलम और L है लंबाई तो उसका मात्रक होगा कूलम मीटर। ये हो गया इसका मात्रक और विमित सूत्र L T A L1 T1 A1, ये हो गया इसका विमित सूत्र। क्या हो गया, ये विमित सूत्र। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के विषय में सामान्य सी जानकारी रहे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं किसको है, इसकी लंबाई कितनी होती है, इसका अक्ष क्या होता है, इसका मध्य बिंदु क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो इन तथ्यों को हमने आज देखा। उम्मीद करते हैं कि डाइपोल संबंधित ये जो सामान्य जानकारी थी आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे के वीडियो क्लिप में हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव के कारण विभिन्न स्थितियों पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका डेरिवेशन हम कराएंगे। तो अभी तक हमने किसी एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखी थी। अब इसके बाद हम दो आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू से बना हुआ एक जो निकाय है जिसको हम विद्युत द्विध्रुव कह रहे हैं, उस द्विध्रुव के कारण विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे के वीडियो क्लिप में देखेंगे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।